यह धर्म सम्मत कार्यक्रम नहीं हो रहा है, धर्म शास्त्र के अनुरूप नहीं हो रहा है। यह तो भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह राजनीतिकरण दे दिया है। बिचौलिए का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। भगवान और भक्त के बीच किसी एजेंट की जरूरत है क्या? इतने बड़े हो गए, राम कहाँ चले गए थे? राम तो यहीं थे। चुनावी वर्ष है, जनता के बीच जाएंगे, क्या बताएंगे उनको? धर्म कहता है पति पत्नी एक साथ मंदिर में जाके पूजा अर्चना करिए और प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी लीजिए। ला रहे हैं अपने पत्नी को क्या मोदी जी? चारों पीठ के शंकराचार्य ही खिलाफ में हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि यह जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है विधि विधान से नहीं हो रहा है। हिंद, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। मैं हूं आपके साथ शाह संदली। देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन में महज 2 ही दिन बचे हुए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसी बीच हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ अरुण यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, राम मंदिर का ये मामला जो है पूरे देश में अभी चल रहा है। 2 दिन के बाद इसका भव्य तरीके से उद्घाटन किया जाना है। किस तरह से देखते इस मामले को? देखना क्या, आप ही कह रहे हैं कि धर्म शास्त्र के जो भी पीठाधीश हैं, जो हमारे आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह जो कार्यक्रम हो रहा है यह धर्म सम्मत कार्यक्रम नहीं हो रहा है, धर्म शास्त्र के अनुरूप नहीं हो रहा है। यह तो भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह राजनीतिकरण दे दिया है। अच्छा। और इसमें और क्या है? और राम तो हर जगह है, कन कन में है। राम तो है ही, पूरे देश के लोग मानते हैं, अपने अपने तरीके से मानते हैं। यह तो आस्था का विषय है। तो इसमें अब लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से धर्म को राजनीतिकरण करने का काम किया, यह बहुत दुखद है। और भगवान श्री राम जी भी आहत होंगे आज। हम धर्म को मानते हैं, सनातनी हैं। धर्म शास्त्र क्या कहता है? धर्म शास्त्र तो यही कहता है कि आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। तो फिर हो रहा है किस तरीके से हो रहा है? वही तो राजनीतिकरण करने का काम किया। अपना राजनीतिक सिद्धि के लिए यह भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक कार्यक्रम बना लिया। अच्छा। और क्या, चुनाव है, उनको पता है कि हमें चुनाव में फ़ायदा लेना है। राम भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। और हमें लगता है ईश्वर भारतीय जनता पार्टी को माफ़ करने वाली नहीं है। अच्छा, तो क्या आप लोग जाएंगे? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है भव्य तरीके से। अरे, भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यक्रम है। अच्छा। राम तो मानते ही हम लोग, हर घर में राम है, कन कन में राम है। यहाँ भी खड़े हैं, यहाँ राम है, तो उसमें क्या है? जाने के लिए नहीं, जाने के लिए जाएंगे क्यों नहीं? कभी भी जाएंगे, जब इच्छा होगी जाएंगे। लेकिन पहली बार भगवान और भक्त के बीच बिचौलिए का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। भगवान और भक्त के बीच किसी एजेंट की जरूरत है क्या? है तो आप ही बताइए। नहीं, कोई एजेंट की क्या? लेकिन यह आज क्या देख रहे हैं? तो इसलिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने माहौल खड़ा किया है इस देश में, दुखद है और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा एक एक हिंदुस्तानी समझ चुका है, इसलिए कोई फायदा होने वाला नहीं है और भगवान उन्हें माफ़ करने नहीं जा रहे हैं। अरे, वो लोग तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से वापसी होगी। राम को लाएंगे, अब देखिए कितना मतलब किस तरह का भाषा वो लोग को बोलते हैं। राम को लाएंगे, इतने बड़े जो राम को लाए हैं जी, इतने बड़े हो गए, राम कहाँ चले गए थे? राम तो यहीं थे। प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा, प्राण उनकी जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, और अपने प्रतिष्ठा के लिए ये सारा आयोजन करवा रहे हैं। प्राण जो भगवान खुद पुरुषोत्तम राम दूसरे में प्राण डालते हैं, आइए भाजपाई राम में प्राण डालेंगे, उनको उनकी प्रतिष्ठा की बात करते हैं। कितना एकदम मतलब ये नीच कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अब बताइए, यानी क्या ये चुनावी एजेंडा है क्या? बिल्कुल 100% चुनावी एजेंडा है। चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की बात कहाँ करती है? कुछ किया ही नहीं। 2014 में देश की जनता से जो भी वादे किए थे, एक भी पूरा हुआ तो बताइए।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी युवाओं को देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए, देश का नौजवान पूछ रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है मोदी सरकार। और तो बोले विकास हो रहे हैं, महंगाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, यही तो उन्हीं का कहा है। मेरा संकल्प ये नहीं है, मेरा प्रण नहीं है, उन्हीं का तो है। महंगाई कम करेंगे। यूपीए की जब सरकार थी 2014 के पहले, आप देखेंगे गैस सिलेंडर कितना में खरीदते थे? 400 रुपया, 350 में, और अभी 1200 रुपया में मिलता है। पेट्रोल डीजल का दाम क्या था 2014 के पहले, और आज कितना है? तो हर चीज़ का जो कीमत है आसमान चूम लिया है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पर है। किसानों की आय 2 गुनी करने की बात कही थी 2022 तक। पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, 2022 तो चला गया, 24 इन कर गया, क्या किसानों का आय 2 गुनी हुआ? क्या कहा था ना, विदेशों से काला धन लाएंगे, और काला धन लाकर प्रत्येक नागरिक के बैंक अकाउंट में हम 15-15 लाख रुपया देंगे। आप भी भारतीय हैं, मिला 15 लाख, 1500 रुपया भी। ये तो चुनावी जुमला था, ये तो। जुमला था। तो फिर अब तो ये सब सारा सवाल अब जनता के सामने है। चुनावी वर्ष है, जनता के बीच जाएंगे, क्या क्या बताएंगे उनको? तो यही भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दे के सहारे, राम के सहारे बैतरनी पार करना चाहते हैं। लेकिन इस बार राम भी गुस्सिया गए हैं, राम भगवान भी नाराज है। इस बार भगवान राम जी भी भाजपाई को बकसने नहीं जा रहा है। लग रहा है राम मंदिर के मुद्दे पे भाजपा को वोट मिलने वाली है क्या? बोले तो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे हैं ना, अत्याचार। अब राम कभी बर्दाश्त करेंगे? जिस तरीके से आप मणिपुर में देखा, महिलाओं का चिरहरण हुआ, नंगा घुमाया गया, नौजवान सड़क पर है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो राम तो चाहते हैं ना बस पूरा हम समाज हो, इंसान, एक एक इंसान सुखी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहा है। तो इसलिए राम भी गुस्से में है। इसलिए इस बार का जो चुनाव है, मुद्दा बना मोदी होगा। मुद्दा बना मोदी लड़ाई, इंडिया गठबंधन पूरा मजबूती के साथ एकजुट होके इसके खिलाफ में जनता के सवालों पर जनता के बीच है। आज बिहार में देखिए, महागठबंधन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है। 15 महीने के अंदर आपने देखा होगा महागठबंधन सरकार ने शिक्षा विभाग में 2,17,000 नियुक्तियां नौजवानों को देने का काम किया। जाति आधारित गणना आज़ादी के बाद बिहार ने कराकर देश में नज़ीर पेश करने का काम किया। आपने देखा, जाति आधारित गणना प्रकाशित होने के बाद दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। वहीं दायरा ही नहीं बल्कि जन कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई गई। पिछले दिनों आपने देखा होगा, कैबिनेट से पास किया गया, जो गरीब परिवार हैं उनको रोजगार करने के लिए 2 लाख का अनुदान देने का फैसला सरकार ने कर लिया। 2 लाख अनुदान मीन्स यह भी आज़ादी के बाद इस देश में पहली बार बिहार सरकार करने जा रही है। अच्छा, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मोदी जी जो है 9 दिनों से जो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, कोई अन्न नहीं ले रहे हैं, राम जी का भव्य स्वागत करने के लिए। अरे सबसे पहले शास्त्र सम्मत जो होना चाहिए तो वो कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, हो ही नहीं रहा है। अब बगैर, अब वहाँ हम नहीं जाना चाहेंगे। अब उतना ही है, धर्म कहता है पति पत्नी एक साथ मंदिर में जाके पूजा अर्चना करिए और प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी लीजिए। ला रहे हैं अपने पत्नी को क्या मोदी जी? बोलिए ना, धर्मशास्त्र का ज्ञान है तो बताए मोदी जी पढ़ के है कि नहीं है? मोदी जी तो बोल रहे हैं हम राम जी का वापसी हो रहा है, बहुत भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। अरे बता दिए ना, राजनीतिकरण करने का काम किया। अरे हम क्या बोलेंगे? विकास कर रहे हैं। हमारा जो 4 पीठ हैं, शंकराचार्य हैं, जो धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु खुल के विरोध कर रहा है भाई। इसमें छोड़िए ना, हम तो धर्म गुरु को मानते हैं। धर्म गुरु
ही जो धर्मशास्त्र के अनुसार हमारा समाज चलता है, हमारा जो सनातनी चलता है, तो हम मोदी के शास्त्र के अनुसार चलेंगे क्या? वो लोग तो बोले शंकराचार्य जो टीआरपी बटोरना चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं। गजब बात। अब देखिए, धर्म बता गुरु रहे हैं, धर्म का गुरु। जैसे संविधान से यह देश चलता है, सरकार संविधान के अनुसार देश को चलाती है, उसी तरह हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, धर्म गुरु हैं, तो उनके अनुसार सारा जो है हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे चारों शंकराचार्य ही, चारों पीठ के शंकराचार्य ही खिलाफ में हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि यह जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है, विधि विधान से नहीं हो रहा है, विधि सम्मत से नहीं हो रहा है, इसीलिए उसके खिलाफ में है। राम भगवान के खिलाफ में कहाँ हैं हम लोग? खिलाफ में हैं क्या? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो चरित्र है, ये जो राजनीतिकरण धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैं। और क्या? तो जैसा कि आपने देखा, हमने अरुण यादव जी से बातचीत किया। राम मंदिर का जिस तरीके से भव्य तरीके से 22 जनवरी को उद्घाटन किया जाना है, ये क्या कुछ सोच रहे हैं राम मंदिर को लेकर, हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।